हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जब वी ट्रैवल में। वाराणसी, जिसे इंडिया का स्पिरिचुअल कैपिटल भी कहा जाता है, वाराणसी, काशी और बनारस तीनों एक ही शहर के नाम है। तो आज की वीडियो में हम आपको घुमाएंगे वाराणसी और कराएंगे बाबा भोलेनाथ के दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं ये ट्रैवल व्लॉग। हमारी ये जर्नी शुरू हुई थी हावड़ा रेलवे स्टेशन से, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर आप भी मेरे तरह 9 to 5 जॉब करते हैं और हॉलिडेज की लिमिट हो तो रात की ही ट्रेन ले। हावड़ा टू वाराणसी के लिए रात में सिर्फ 2 ही ट्रेन है, एक विभूति एक्सप्रेस जो 8 बजे जाती है और दूसरी दून एक्सप्रेस जो 8:25 पे छोड़ देती है। तो हमें कंफर्म टिकट्स दून एक्सप्रेस की मिली और उसी में हम निकल गए काशी। और सुबह 11 बजे के आसपास हम पहुंच गए बनारस। देश में कहीं से भी अगर वाराणसी आपको पहुंचना हो तो वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए बुकिंग्स आप करवा सकते हैं। और अगर फ्लाइट से आप आते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वाराणसी जंक्शन स्टेशन से आपको आराम से रिक्शा, टोटोस, कैब्स सब मिल जाएगा रीजनेबल रेट्स में। अब यहाँ आके पता चला रिक्शास घाट तक जाती नहीं और हमारा होटल था मीर घाट पे। कैब्स हो या ई रिक्शा, सब आपको गद्दोलिया चौक तक ही लेके जा सकती है। हम भी निकल गए अपने होटल रिक्शा में। ऑटो वाले भैया ने लिया हमसे 200 रुपीज और उतार दिया हमें गद्दोलिया चौक पर। और फिर पापा, मम्मी और मैंने पिया गन्ने का जूस और निकल गए पैदल अपने होटल। हमने बुकिंग्स की थी अलका होटल में, जो बिल्कुल मीर घाट के पास है। और ये होटल लगभग 1 किलोमीटर दूर है गद्दोलिया चौक से। बोलते हैं जैसा कोलकाता की न्यू मार्केट या दिल्ली की सरोजनी, वैसे ही है अपना बनारस का गद्दोलिया मार्केट। यहाँ पे आपको सस्ती से सस्ती चीज आराम से मिलेंगी अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हो। और इंडियन मॉम्स का बार्गेनिंग स्किल्स बाय डिफॉल्ट अच्छा ही होता है, जिससे मेरी मम्मा ने भी लिया एक कुर्ती 100 रुपीज में। इतना चलने के बाद फाइनली हम पहुंचे अपने होटल। द व्यू फ्रॉम द होटल वॉज ब्रेथ टेकिंग। हमारा स्टे यहाँ 2 दिन था और हमें टोटल चार्जेस इंक्लूसिव ऑफ GST 4000 का पड़ गया। रूम काफी स्पेशियस और वेल मेंटेन्ड भी है। And the most important is होटल का खुद का रेस्टोरेंट भी है and the price was reasonable as well. थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम निकल गए तो विजिट one of the 12 ज्योतिर्लिंगस, the holiest of Shiva temples, काशी विश्वनाथ टेम्पल। होटल से काशी टेम्पल लगभग 200 मीटर्स की दूरी पे है और कॉरिडोर पहुंचने के जस्ट पहले आपको लॉकर्स मिल जाएंगे। लॉकर्स में मोबाइल्स, कैमरा, स्मार्ट वॉचेस सब डिपॉजिट करने के बाद हम चले बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए। दर्शन के लिए हमें लगा 30 to 40 मिनट्स। काशी विश्वनाथ टेम्पल के टोटल 7 एंट्री गेट्स है और टाइमिंग 3 AM to 11 PM है। दर्शन के बाद हमें दिखा एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट जो गेट 1 कॉरिडोर में है। खाने की तलाश में हम पहुंचे उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट बिल्कुल गेट 1 कॉरिडोर के पास ही है और काफी सुंदर भी है। और फिर हमने किया अपना लंच और थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल गए गंगा आरती देखने। कॉरिडोर में ही आपको मिलेगा दुर्लभ दक्षिण केंद्र, जहां आपको 3D वर्चुअल रियलिटी के सहयोग से श्री काशी विश्वनाथ जी का दर्शन और आरती का एक्सपीरियंस मिलेगा। एग्जिट गेट से निकलते ही लेफ्ट साइड में पड़ता है मणिकर्णिका घाट। और ऐसा माना जाता है जिस व्यक्ति का यहाँ अंतिम संस्कार होता है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए चलते हैं दशाश्वमेध घाट गंगा आरती देखने के लिए।
एग्जिट गेट से दशाश्वमेध घाट का डिस्टेंस 500 मीटर्स के अराउंड है। गंगा आरती की टाइमिंग 7 PM है और आरती की प्रेपरेशंस 6 बजे से शुरू हो जाती है। और अगर आपको गंगा आरती का एक्सपीरियंस बिल्कुल सामने से करना हो तो 5 बजे से आके अपना सीट रिजर्व कर लेना। पापा, मम्मी और मैं भी 5 बजे के करीब पहुंच गए थे और हमें लकीली फ्रंट सीट्स मिल भी गया। तो चलिए मिलके देखते हैं गंगा आरती। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता अगर आपको पूरा गंगा आरती का एक्सपीरियंस करना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में गंगा आरती फुल वीडियो का लिंक ऐड कर दिया है। गंगा आरती के खत्म होते ही हम निकल गए अपने होटल। होटल पहुंच के हमने किया डिनर और रेस्ट करके अगली सुबह निकल गए 80 घाट। 80 घाट तक पहुंचने के लिए और बनारस में सनराइज एक्सपीरियंस करने के लिए हमने बुक किया एक बोट। हमने बोट बुक की 500 रुपीज में। बोट लेते वक्त भी आपको अपनी बार्गेनिंग स्किल्स दिखानी पड़ेगी। गंगा नदी के किनारे स्थित चौरा 80 घाटों में हर एक का अपना महत्व और इतिहास है। ये घाट हरिश्चंद्र घाट है। It similarly serves as a cremation site, embodying the cycle of life and death in Hindu beliefs. लोग सही कहते हैं, अगर दिन की शुरुआत बनारस में बोट राइड से करेंगे तो एक अलग ही एनर्जी फील होती है एंड दिस एनर्जी कांट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। सारे घाट्स का व्यू एंजॉय करने के बाद और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम पहुंचे 80 घाट और यहाँ आके हमें पता चला कि आरती सुबह 5 बजे ही खत्म हो चुकी थी। अब 80 घाट की गंगा आरती मिस करने के बाद सोचा सुबह बनारस के अलग प्रोग्राम्स को एंजॉय किया जाए। और फिर हम निकल गए संकट मोचन हनुमान टेम्पल दर्शन के लिए। हनुमान टेम्पल की टाइमिंग्स है सुबह 5 AM to 12 PM एंड शाम 4 PM to 12 PM। माना जाता है इस मंदिर की स्थापना वही हुई है जहां महाकवि तुलसीदास जी को पहली बार हनुमान जी का सपना आया था और फिर तुलसीदास जी ने संकट मोचन मंदिर की स्थापना की। मंदिर की एंट्री पे मोबाइल्स, कैमरा और बैग डिपॉजिट करने के बाद हम चले गए दर्शन के लिए। दर्शन करने में हमें लगा आधा घंटा और फिर वहां से हम निकल गए काल भैरव दर्शन के लिए। काल भैरव मंदिर की पौराणिक मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव जी को काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया था। कहते हैं अगर काशी आए हो और काल भैरव जी का दर्शन किया हो तब जाके दर्शन संपूर्ण माना जाता है। काल भैरव मंदिर की टाइमिंग सुबह 5:30 AM to 1 PM है और फिर दोपहर 3 PM to 10:30 PM है। हमारे ऑटो वाले भैया के जुगाड़ से उन्होंने हमें पीछे के द्वार का रास्ता बताया और हमने वहीं से एंटर किया, जिससे हमने आराम से दर्शन किया।
अब बनारस आए हैं तो बनारसी पान नहीं खाया तो क्या खाया? हमारा बनारस ट्रिप खत्म हुआ बनारसी पान के साथ। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था प्रयागराज। अगर आपको प्रयागराज का भी एक्सपीरियंस करना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ऐड कर दिया है, आप वहां विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। कीप सपोर्टिंग।